नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो भाई आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल जो है आपके सामने है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक कौन सा है। रोज है, उसने कहा था है, या फिर संपूर्ण क्रांति है, या फिर सिपाही की मां है, कौन सा होगा। तो मैंने बताया था कि रोज जो पाठ है ये अज्ञा जी की रचना, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना और सिपाही की मां मोहन राकेश की रचना है। तो अब बता दो कौन सा सही होगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जो कि एक प्रकार का क्या है, तो कहानी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। सारे ऑप्शंस को भी मैं आपको क्लियर करते चलूंगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। देखो, प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है ये किसका रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इसमें लोहा जो प्रतीक है ये कर्म का प्रतीक है, इसलिए सही जवाब कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। याद रखिएगा 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। बहुत ही आसान सा सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। अभी मैंने बताया प्यारे नन्हे बेटे को ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है। अभी का सही जवाब कौन सा होगा, तो पुत्र वियोग, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए 100 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे ध्यान से देखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। देखो किस पाठ की उक्ति है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। यह किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। अर्धनारीश्वर, संपूर्ण क्रांति, सिपाही की मां या फिर शिक्षा। तो अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। इसको भी आप लोग याद रखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण और सिपाही की मां मोहन राकेश, शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पांचवा नंबर सवाल है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। ये प्रश्न कई बार मतलब लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा। बातचीत जो पाठ है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा एक प्रकार का निबंध है रचित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। ओके जी, चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल जो है आपके सामने है। 6 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह और सूबेदारनी किस पात्र में आया, पाठ में आया। उसने कहा था कहानी पढ़े हो कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र जो है यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है और यह लिखा गया भगत सिंह के द्वारा है। ये किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, इसलिए बी को आप लोग लॉक कर लो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ लगाते चलिए आंसर और चैट सेक्शन में, और क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। देखिए 8 नंबर सवाल है कि सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर मैंने बता चुका है कितना बार कि ये सूरदास की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि नाभादास जो छप्पा जो है ये नाभादास की रचना, और पद जो है ये तुलसीदास और सूरदास दोनों की रचना, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कबीरदास की एक रचना जो कि पूछा जाता है ये बीजक है, बीजक जो है ये कबीरदास की रचना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर सवाल है कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जूठन जो पाठ है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का कौन सा दलित आत्मकथा है, इसलिए सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल जो है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आसमान टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, अचानक से कोई मुसीबत आ जाना, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आसमान टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा अचानक कोई मुसीबत आ जाना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी
भी होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है 12 नंबर सवाल, जगत का विशेषण क्या होता है? जगत का विशेषण बता दो, जगदीश हो जाएगा। जगत का विशेषण क्या होता है? जगदीश होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगा लो। जगत का विशेषण कौन सा? जगदीश होता है। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, दिन का विशेषण क्या होता है? दिन का विशेषण बता दो, दैनिक। दिन का विशेषण क्या होता है बच्चा पार्टी? दैनिक लगा लो आप लोग। दिन का विशेषण, विशेषण जो किसी भी चीजों की विशेषता को बताए, जैसे अगर हम भारत बोले तो भारत का विशेषण क्या है? भारत का अगर विशेषण पूछे क्या हम लोग भारतीय हैं तो भारत हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, शिव का उपासक क्या कहलाता है? अगर विशेषण भी अगर पूछे तो हमारा स भी होगा, और उपासक भी पूछे तो स भी होगा। राइट आंसर कौन सा? तो बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये रहा आपके सामने, संध्या का विलोम क्या होगा? विलोम आप लोग बच्चेपन से पढ़ते आ रहे हो, ये कौन सा? तो उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है, उल्टा शब्द पूछ रहा है, बता दो संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या मतलब शाम और प्रातः मतलब सुबह, इसलिए सही जवाब कौन सा? तो बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम विराग होता है। सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारा अनुराग का जो विलोम होता है, उल्टा होता है, वो विराग हो जाता है। चलिए 17 नंबर सवाल है आपके सामने। 17 नंबर सवाल का रहा आपके सामने, ये रहा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक जो ये आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया और ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? 18 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। किसने दिया था? तो ये दिया था राजा रुद्र शाह ने। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर सवाल, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? जैसे पूछा गया था कि मोहनदास किसके बचपन का क्या नाम था, आपको पता होगा कि मदन मोहन गुगलानी था। तो अब बता दो तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? ये था राम बोला। कौन सा? ए में दिया गया राम बोला, लगा लो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो बाउली। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए फिर 20 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा पार्टी। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया और यह 1915 में प्रकाशित हुआ था। सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, जो कि एक प्रकार का क्या है, संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, और ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। एक चीज और याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को ही लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल है आपके सामने। 22 नंबर सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज जो पाठ है वो एक प्रकार का कहानी है जिसकी नायिका का नाम है मालती। और अगर पूछे मालती के पति का क्या नाम था, मालती के अगर पति का नाम पूछे तो आप क्या लगाओगे? महेश्वर। मालती के पति का जो नाम था वो महेश्वर था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे और माता जी का क्या नाम था? पार्वती देवी। माता एक सुसंस्कृत महिला थी, पिताजी एक व्यापारी थे। लेकिन एक भी और याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का जो नाम था वो क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था वो क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था बच्चों, इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए फिर 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, इसलिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए लगा लो। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते, चलो देखते हैं 100 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाते हो आप लोग। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को निकाला था, इसीलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का निकालना प्रारंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? तो वो था वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो था 77। क्या था? 77 था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर था 77। चलिए 28 नंबर सवाल है, कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना
रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए फिर 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बता दो किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में। कहा? विलिंगडन नर्सिंग होम में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? देखो जी, इतना आसान सा सवाल है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? लगा दो इसका सही जवाब क्या होगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे। एक चीज और याद रखिएगा, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो भी 1924 में ही हुई थी, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो वो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है? तो ये उर्वशी दिखाई दे रहा है। ये उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ वाला पुरस्कार भी मिला था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस रचना के लिए? तो उर्वशी रचना के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए ये शिशुपाल वध और नल दमयंती रहस्य कथा, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो शंकर और पार्वती का। शिव और पार्वती का है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किसका? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 35 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। कौन सा? बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। प्रेमचंद जी कथाकार थे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप लोग। चलिए फिर 36 नंबर सवाल है आपके सामने। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। आत्मा का विशेषण कौन सा? तो आत्मीय हो जाएगा। 36 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिर 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति? अभी मैंने बताया संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना, और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके, चलिए फिर 38 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और हमारे सामने आ चुका है कि मालती के पति का क्या नाम था? इतना आसान, मालती के पति का जो नाम है वो है महेश्वर, और ये महेश्वर क्या थे? तो डॉक्टर थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, महेश्वर क्या थे? डॉक्टर थे। मालती के पति का क्या नाम था? डॉक्टर महेश्वर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए रोज इनमें से क्या है? रोज जो है एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम पूछे तो अज्ञे जी लगा देना, पूरा नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएगा। चलिए फिर 40 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने है कि अज्ञे के माता जी का क्या नाम था? अज्ञे की माँ का क्या नाम था? बता दो, व्यंती देवी। अज्ञे के माता जी का नाम था व्यंती देवी, और पिताजी का नाम पूछे तो हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पिताजी का नाम पूछे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, और व्यंती देवी माता जी का नाम था। ओके, चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज पाठ में, जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, तिरिच उदय प्रकाश की रचना, और रस्सी का टुकड़ा मोपासा जी की रचना। चलिए 42 नंबर सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति जो है ये लिखा गया भगत सिंह के द्वारा। किसका? तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 43 नंबर सवाल, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो रचना है, कृति है, वो किसकी है? ये है सचिंद्र नाथ सान्याल की। किसकी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो किस पत्र का संपादन करते थे? तो यह करते थे प्रताप का। किसका? तो प्रताप का। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल है आपके सामने। 45 नंबर सवाल है, इतिहास का विशेषण क्या होता है? विशेषण जो किसी भी चीजों की विशेषता को बतला, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 46 नंबर सवाल को देखिए
आपके सामने ये रहा, लोग भूल गए हैं किसकी कृति है, लोग भूल गए हैं जो रचना है ये किसकी रचना, बताओगे क्या आप लोग, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, बता दो 46 का करेक्ट आंसर, तो ये रघुवीर साय की रचना है, लोग भूल गए हैं रघुवीर साय की रचना है। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, काजल में कौन सा लिंग है, काजल में कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, काजल में पूछा गया आप लोगों से, बच्चा पार्टी लगा दो कौन सा लिंग होगा, तो आप लोग लड़की समझ के ये मत लगाना स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये काजल जो शब्द है ये हमारा पुल्लिंग है। ओके, काजल शब्द क्या है, पुल्लिंग है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 49 नंबर सवाल है, हार जीत किस प्रकार की रचना है, हार जीत जो रचना है ये अशोक वाजपेयी की रचना, पहले तो याद रखिएगा हार जीत किसकी रचना है, तो हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, और यह एक प्रकार का क्या है, तो गद्य कविता है, क्या है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यह एक प्रकार का गद्य कविता है, अशोक वाजपेयी की रचना, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न 50 नंबर सवाल है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिम का आलय, हिम का कौन सा, तो आलय, कौन सा, हिमालय हो जाएगा ना, तो हिम और आलय कहां, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप लोग। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, और यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 52 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह, बच्चों ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप लोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 53 नंबर सवाल है आपके सामने, 53 नंबर सवाल कह रहा है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, साहू जी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगा सकते हो। चलिए 54 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई में प्रत्यय बता दो आप लोग, चतुर और आई बराबर चतुराई होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, चतुर मतलब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, प्रत्यय क्या लगता है, ये प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है, और स्टार्टिंग में जो लगता है, स्टार्टिंग में जो लगता है वो कौन सा लगता है, वो लगता है उपसर्ग वाला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो है आपके सामने है 55 नंबर सवाल है, धनहीन में कौन सा समास है, पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, धन से ये बेचारा क्या है, तो हीन है, धन से हीन है, मतलब ये से वाला जो है कारक चिन्ह लगा तो तत्पुरुष समास हम कह सकते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल है, 56 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग, अति और रिक्त, अति वाला उपसर्ग हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पहले वाला उपसर्ग होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 57 नंबर सवाल है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, उल्टा शब्द पूछ दिया तो दंड हो जाएगा, पुरस्कार का विलोम क्या होता है बच्चा पार्टी, दंड होता है, राइट आंसर कौन सा, तो ए लगाओगे क्या, ऑप्शन ए लगा लो आप लोग। चलिए 58 नंबर सवाल को देखते हैं, 58 नंबर सवाल है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, वर्ण के आधार पर संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहला हमारा कौन सा होता है, स्वर संधि होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद रखना स्वर संधि हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, तो व्यंजन संधि, कौन सा, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा, विसर्ग संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि, देख लो कितना हुआ, 3 हुआ, तो हम कह लो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और कौन सा, समूहवाचक संज्ञा, 5 प्रकार के होते हैं, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 60 नंबर सवाल है कि ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, ओ सदा नीरा जो पाठ है जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है और यह गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, और सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए 61 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या होगा। 61 नंबर सवाल है कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे, गांधी जी जो आए थे चंपारण में वो कब आए थे, बताओगे क्या आप लोग, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो अप्रैल 1917 में, राइट आंसर डी हो जाएगा, सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए 62 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, पड़ोसिन का नाम पूछे, कुंती है, बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, कुंती है, राइट आंसर आप लोग सी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की रचना, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये किसकी रचना है, तो ये अज्ञा जी की रचना, ये नहीं होगा। सिपाही की माँ जो रचना है ये किसकी रचना है, तो ये है मोहन राकेश की रचना, ये किसकी रचना है, मोहन राकेश की है। ओ सदा नीरा किसकी रचना है, ओ सदा नीरा की बात कर ले तो ओ सदा
तानीरा जो है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। और शिक्षा जो है ये किसकी रचना है, तो शिक्षा जो है ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है। शिक्षा हमारा जो पाठ है वो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अभी का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिपाही की मां एकांकी जो है, जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन मैंने बताया था अगर यथा से शुरू हो रहा हो शब्द, प्रति से शुरू हो रहा हो, बे से शुरू हो रहा हो और भर से, मतलब 4 गो चीज से शुरू हो रहा है, ये अब यही भाव समास होगा। राइट आंसर बी होगा। चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने ये रहा, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। राइट आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। 66 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। प्रगीत और समाज जो पाठ है एक प्रकार का क्या है, प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम पूछे तो नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम नामवर सिंह। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए फिर 67 नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी हिंदी में 100 में 100 लाना कोई भारी बात नहीं है, बच्चा अच्छे से तैयारी थोड़ा सा होना चाहिए। देखो कामायनी के कवि कौन है। कामायनी जो है ये एक प्रकार का क्या है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ये क्या है, तो महाकाव्य है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक प्रकार का महाकाव्य है। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। 1993 में। 1993 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर। परिवेश सम्मान जो है ये 1995 में दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कथाक्रम सम्मान 1996 में दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जयश्री सम्मान 2000 में दिया गया था। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। जूठन शीर्षक पाठ के लेखक का नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर सवाल है आपके सामने। 70 नंबर सवाल जो कह रहा है वो क्या करे, देखो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हो गया था। कब, 15 फरवरी 1948 को इसका निधन हुआ था। इसको भी आप लोग याद रख लेना। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर सवाल है, गीतावली किसकी रचना है। गीतावली आए, कवितावली आए, रामचरितमानस आए, सब तुलसीदास की रचना है। किसकी, तुलसीदास की रचना है। राधा रसकेली जो है ये सूरदास की रचना। सूरसागर सूरदास की रचना है। ये चित्ररेखा हो गया, और कौन सा पद्मावत हो गया, ये सारे के सारे मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अष्टयाम हो गया ये नाभादास की रचना। छप्पे नाभादास की रचना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर 72 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 72 नंबर सवाल कह रहा है कि नाभादास किसके समकालीन थे, तुलसीदास के। अगर पूछे नाभादास के गुरु का क्या नाम था, नाभादास के गुरु का नाम आप लोग चैट करके बताओगे क्या, आप लोग फटाफट से बता दो। नाभादास के गुरु का नाम जो है आप लोग चैट करके बता दो। वैसे बता दे रहा हूँ, स्वामी अग्रदास थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 73 नंबर सवाल है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था, कृष्ण को। मीरा ने अपना प्रियतम माना है किसको, कृष्ण को। राइट आंसर कौन सा, बी हो जाएगा। मीरा ने अपना प्रियतम किससे, तो कृष्ण को माना। 74 नंबर सवाल है, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा, वाराणसी में कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक होगा। वाराणसी कौन सा व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि ये दुनिया में केवल एक ही वाराणसी है ऐसा जो कि खास है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर सवाल है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं। भूषण जी वीर रस के महान कवि है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा को अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है आपके सामने। 77 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा, शुद्ध मतलब सही पूछा गया है, तो सही हमारा परीक्षा लग रहा है। परमेश्वर कैसे होता है, परमेश्वर जो होता है ये ऐसे होता है, तो हम देखो यहाँ गलत लिखा गया है। परीक्षण कैसे होता है, परीक्षण जो होता है वो हमारा ऐसे होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद प्राण कैसे होता है, प्राण हमारा ऐसे होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। चलिए 78 नंबर सवाल को देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 में की थी। 79 नंबर सवाल है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। अब शुद्ध शब्द वही पूछा गया है, बता दो शुद्ध शब्द कौन सा। घृणा सही लग रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी लगा लो। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 81 नंबर सवाल है,
मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला, इसको भी आप लोग याद रख लेना। चलिए 82 नंबर सवाल है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है ये किसकी रचना है? 82 का सही जवाब सभी बच्चे चैट सेक्शन में फटाफट से लगा दो, ये है जिद्दू कृष्णमूर्ति की रचना, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 83 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति थे विश्व शिक्षक। विश्व शिक्षक मतलब पूरे दुनिया का शिक्षक। करेक्ट आंसर कौन सा? तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 84 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है? बातचीत बालकृष्ण भट्ट की है। एक लेख और एक पत्र जो रचना है ये किसकी रचना है? तो ये है भगत सिंह की। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो ये है जयप्रकाश नारायण की। तो ये भी हमारा क्या होगा? जयप्रकाश नारायण की रचना है। लेकिन शिक्षा जो ये जय कृष्णमूर्ति की रचना है, इसलिए सही जवाब हम ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। चलिए 85 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक भी कर देना बच्चा पार्टी। देखो आपके सामने है कि देश विदेश में कौन सा समास होगा? देश विदेश द्वंद्व समास। देश विदेश द्वंद्व समास भी हो जाएगा सही जवाब। 86 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु पूछा, बहुत आसान है। अगर आपसे शिक्षा गुरु पूछे तो शेष सनातन को टिक करना, शेष सनातन। अगर दीक्षा गुरु पूछे तो नरहरि दास लगाना, दोनों को याद करना, ये दोनों क्या है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 87 नंबर सवाल को देखते हैं। 87 नंबर सवाल कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप लोग। ओके चलिए 88 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल कह रहा है कि जुर्माना में कौन सा प्रत्यय होगा? जुर्म प्लस आना, जुर्माना, ऑप्शन बी होगा। चलिए 89 नंबर सवाल है, परलोक में कौन सा? पर और लोक, परलोक होता है ना, इसलिए परलोक हमारा पर हमारा उपसर्ग होगा। चलिए 90 नंबर सवाल है, कवियों का कवि निम्न में से कौन कहे जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, राइट आंसर ये होगा। चलिए 91 नंबर सवाल है, क का उच्चारण स्थान क्या? क अकुह विसर्जन या नान कंठ। क का उच्चारण कंठ से होता है। 92 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी। यशस्वी हो जाएगा, यशस्वी, यश प्राप्त करने वाले के लिए यशस्वी होता है, राइट आंसर भी होगा। चलिए फिर 93 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, और पहल सम्मान भी एक ही दिया गया था जो कि है 2006 में। दोनों 2006 में ही दिया गया था, इसलिए सही जवाब सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 94 नंबर सवाल है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? ऊषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए फिर 95 नंबर सवाल है आपके सामने। 95 नंबर सवाल कर रहा है सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश जो रचना है यह है गजलों का संग्रह, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा इसको लिखा गया। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? मुक्तिबोध ने नाया खून का 1956 में संपादन किया था, राइट आंसर हम कह लो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 97 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये रहा आपके सामने, उदय प्रकाश के माता जी का क्या नाम था? उदय प्रकाश के माता जी का नाम किसी को पता हो तो चैट करके बता दो फटाफट से। उदय प्रकाश के माता जी का नाम था गंगा देवी, पिताजी का नाम था रवि सिंह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर सवाल है, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम अवनति। उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति होगा, राइट आंसर कौन सा? तो ए हो जाएगा। 99 नंबर सवाल है, आयुष्मान का आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी होता है। आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होता है? चिरंजीवी, राइट आंसर ये हो जाएगा। 99 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये होगा, आयुष्मान का पर्यायवाची हमारा चिरंजीवी होता है। चलिए 100 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट के रचना निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है? देखो उर्वशी जो रचना है ये किसकी रचना है? उर्वशी जो रचना है ये दिनकर जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। विद्यार्थी और राजनीति किसकी रचना है? तो ये भगत सिंह की रचना, ये किसकी है? तो भगत सिंह की रचना, ये भी नहीं होगा। 100 आजान 100 जान बालकृष्ण भट्ट की रचना, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके सारे बच्चे बताइएगा, और सभी बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।